कई बार ऐसे ईगो बीच में आ जाती है ना, कोई बोल देता है, भाई था मेरे साथ, वो बोल देता है कि अब मैंने इतनी जान लगा दी, वो 2000 तक तो पहुंच गया बट उसने मेरी वाट लगा दी। मैं फटाफट जाके जिम के बाहर बैठ गया और जिम के बाहर जो 15-20 मिनट जो मैंने फेस किया, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, आई वॉज ब्लैंक। सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो भाई सुबह के 6 बज रहे हैं और हल्का हल्का अंधेरा है, अभी रोशनी भी सही से हुई नहीं है, फॉगी वेदर है, पूरी शांति हुई पड़ी है और मैं यहाँ सुबह सुबह व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है भाई, जिम जाना है, क्या करें। तो अभी जस्ट मैं उठा तो देखा कि आज ओट्स नहीं बने हुए, बिकॉज़ कल रात को ओट्स ख़त्म हो गए थे और मेरे को पता नहीं था। तो अभी ब्लिंकिट से मंगाए हैं, वो मंगा के फिर मैं ओट्स खाऊंगा, फिर रेडी होते हैं, या जब तक बनेंगे मैं सोच रहा हूँ पहले ही रेडी हो जाऊँ, मतलब जो भी जिम डाल के जाने हैं रेडी हो जाते हैं और फिर चलेंगे। कल लेग सेशन बहुत अच्छा गया यार, सीरियसली मज़ा आया। आज करते हैं शोल्डर्स और शोल्डर ट्राइसेप आई गेस, या चेस्ट, वो वहाँ जाके देखेंगे। अभी पहले रेडी हो जाते हैं। अब इसमें बस प्रोटीन डालना बाकी है। प्रोटीन का सुबह सुबह तो हाफ स्कूप ही लेता हूँ, मतलब ठीक है, वर्कआउट से पहले थोड़ा प्रोटीन भी जाना चाहिए बॉडी में। हाफ स्कूप आई थिंक इनफ होता है जब प्री में आप ले रहे हो, मतलब प्रोटीन ओट्स की वो आदत पड़ी हुई है कि बिना प्रोटीन के ओट्स ही नहीं खाए जाते हैं। पहले तो खा जाते थे, नहीं पड़ता था, बट तो प्रोटीन इतना टेस्टी है। तो भाई रेडी होके जिम के लिए निकल गए हैं, लेट हो ही गए हैं भाई, अंधेरे में उठा था, अब देख लो रोशनी हो रही है, टाइम हो रहा है भाई 7:30 बजने वाले हैं, मतलब हो ही गए हैं ऑलमोस्ट 7:30। और प्री वगैरह मैं आज घर पे ही बना लाया, मेरे को रास्ते में किसी को छोड़ना भी था तो मेरे को पहले वहाँ जाना पड़ा, इसलिए 10-15 मिनट वहाँ लग गए, नहीं तो रेडी तो मैं हो ही गया था। बट वो आज थोड़ा ओट्स वाला चक्कर था, सुबह सुबह ओट्स यार थे नहीं, ब्लिंकिट से मंगाए अर्ली मॉर्निंग, और बस फिर वो मैं ना खाता भी ठंडे करके हूँ तो टाइम लगी गया। तो आज हम भाई वैसे शोल्डर्स करने वाले हैं, शोल्डर ट्राइसेप और या चेस्ट शोल्डर कुछ ऐसा होगा, बट शोल्डर ज़रूर है। अभी वहाँ जाके देखते हैं कि क्या होगा। जहाँ तक है शोल्डर चेस्ट और शोल्डर ट्राई। और दूसरी बात भाई, अब फाइनली जब लेग्स हिट हो गए हैं तो हमारा अब जो होता है ना पूरे वीक का शेड्यूल भी सेट हो गया है। पहले की तरह 2 बार लेग्स करेंगे और बाकी मतलब ओवरऑल सारी मसल ग्रुप ही 2-2 बार करेंगे। बीच में लेग स्किप करनी पड़ती थी तो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, बट अब सब बैलेंस है, तो होपफुली अच्छा जाए, अब कुछ इंजरी ना फेस करनी पड़े और फिर से एक अच्छी पहले से भी बेटर फिजिक रेडी करें। और भाई मेरे को अब लेग्स में डोमिनेट करना है, मतलब 2 महीने मैंने अपने लेग्स को जो वीक देखा है ना वो मेरे से देखा नहीं गया, अब पहले से भी तगड़े लेग्स में। लेट्स गो। आज तो खैर शोल्डर है, लेग्स कल अच्छा हुआ है, सैटरडे मिलते हैं, बस चलते हैं जिम में भाई। आज हमें जिम में 11 बज गए हैं, कल भी बज गए थे बट
आज यार मसल भी एक हुई है और फिर टाइम भी इतना हो गया ना स्टीम ली। प्रोटीन डाल लिया है। अब इन्होंने जिम वालों ने जो फैसिलिटी दी हुई है, डाइट बाहर मिल जाती है, बट वो 11 बजे ना चला जाता है। आज देखते हैं वो मिलता है क्या। अच्छा शोल्डर का सेशन हुआ यार, चमक रहा है तुम्हारा भाई। मैंने जब भी देखा है कि मतलब आई डोंट नो नज़र इज़ रियल और नॉट, बट जब भी थोड़ा सा मैं अपना ऐसा लगता है कि करीब पहुंचने वाला हूँ, जैसे मैं मतलब अच्छी कंडीशन के आसपास जाता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है। सबसे पहले फ्रैक्चर हुआ, फिर फ्रैक्चर के बाद जब मैं रिकवर हुआ तो 15-20 दिन के बाद मेरे को ऐसा मतलब जब वर्कआउट स्टार्ट किया 15-20 दिन के बाद मेरे को थोड़ा वो आने लगा, हाँ ठीक है हो रहा है। बट फिर मेरे को एक हफ्ता ऑन ऑफ फीवर हुआ, फिर डाउन मार दिया। फिर 1 महीने बाद जब मैंने लेग स्टार्ट कर दी, मतलब स्टार्ट तो जैसे कल ही करी है, बट जब स्टार्ट आइसोलेशन करी थी उसके बाद फिर मेरे को फीवर हुआ। और कल रात क्या हुआ, कल रात अभी बताता हूँ गाड़ी में बैठ के। कल रात जैसे अब मैंने बताया है कि मैं थोड़ा सीरियस हो गया हूँ, सीरियस इन द सेंस कि मैं लेग मूवमेंट भी कर पा रहा हूँ, कार्डियो वार्डियो भी मैंने स्टार्ट किया है। कल मैं वर्कआउट करके गया है, शाम को फिर मेरा मूड हुआ कि मैं कार्डियो करूँगा इंटेंस, और जो फैट गेन मैंने कर लिया है अननेसेसरी उसको बर्न करते हैं। फिर उसके बाद क्रॉस किया, और क्रॉस भी आई थिंक जो मैक्स करता हूँ मैं लेवल जो होता है ना, ट्रेडमिल का भी जो हाईएस्ट इंक्लाइन था वो किया, फिर क्रॉस ट्रेनर का भी हाईएस्ट जो उसका लेवल होता है 20 था आई गेस। और फिर उसके बाद एक वो जो फ़ैन वाली साइकिल होती है ना, वो बस वो जो उसमें मार ली और इतनी तेज़ मार ली कि पहला सेट तो ठीक है लग गया, बट थोड़ा सा अनईजी फील हुआ। फिर वो कई बार ऐसे ईगो बीच में आ जाती है ना, कोई बोल देता है, भाई था मेरे साथ, वो बोल देता है कि नहीं इसका इतना, एक उसका पॉइंट होता है, वाट्स होता है कुछ कि 2000 वाट उसका मैक्स है, जितनी जान लगाओगे उतना वाट बढ़ेगा। अब मैंने इतनी जान लगा दी, वो 2000 तक तो पहुंच गया, बट उसने मेरी वाट लगा दी। उसके बाद बिकॉज मेरी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, पानी थोड़ा सा कम पिया था कल, ऑफकोर्स क्रेटिन वेटिन चल रहा है तो भाई पानी ज़्यादा पीना ही होता है, तो भाई उसमें तो घुमा दिया मेरे को और थोड़ी सफोकेशन होगी। फिर मेरे को सिग्नल मिल गया आई थिंक 10 से 15 सेकंड पहले कि कुछ होने वाला है। कुछ होना इन द सेंस कि वो डिहाइड्रेट होगी बॉडी, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो मैं फटाफट जाके जिम के बाहर बैठ गया, और जिम के बाहर जो 15-20 मिनट जो मैंने फेस किया, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, आई वॉज ब्लैंक, और सर घूम रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि वॉमिट होगा, बट नहीं हुआ। तो जो मेरे साथ उन्होंने नोटिस किया कि मैं हूँ कहाँ, बिकॉज मेरे जेब में मेरा फ़ोन नहीं था, मैंने वहीं पे साइड में रखा था, हेडफोन थे मेरे इस पर, बट वो निकाल दिए मैंने, उनसे मैं कॉल भी नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने देखा कि मेरा फ़ोन वहीं पड़ा है, तो मतलब मैं आसपास ही हूँ, बिना फ़ोन के मैं कहीं जाता नहीं हूँ। तो वो ऐसे ही कैमरे में देखा, शायद पता नहीं है बाहर आए, तो देखा कि मेरी हालत ख़राब है। और फिर वहाँ पे गेटोरेड था, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स लेने थे मेन, तो गेटोरेड था, उसमें सोडियम पोटेशियम होता है, वो पिया, थोड़ी सी बॉडी हाइड्रेट हुई 15-20 मिनट। फिर मेरे को उसको पीने के बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि हाँ ओके है। तो उसने, जैसे मैं कैजुअल हो गया था ना इंजरी के बाद कि ठीक है कार्डियो नहीं करना, थोड़ा बहुत पानी वानी का, इतना मतलब सीरियस नहीं था, उसने मेरे को फिर से ऐसे कर दिया। जैसे मैं पहले पॉइंट टू पॉइंट चलता था ना, कितना पानी पिया है, कितने स्टेप्स हो गए हैं, कितना कार्डियो, कितना खाया है, कितना नहीं, वो उसके बाद से मेरे को फिर से समझ आ गया कि मेरे को पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। कैजुअली अप्रोच, जो कैजुअल अप्रोच मैं कर रहा था पिछले 2-2.5 महीने से, अब नहीं भाई, बिल्कुल सीरियस होकर करना है सब कुछ, वापस से अपनी स्ट्रेंथ सब कुछ जो भी मैं था उससे भी अच्छा निकलना है, एक अच्छी फिजिक रेडी करनी है, और लास्ट टाइम से थोड़ा सा बल्क अप, मतलब थोड़ा सा साइज अप भी रखेंगे, बट कंडीशन के साथ। जर्नी में कोशिश करूँगा कि सारी इस पर शेयर करूँ। लेट तो भाई मैं हमेशा होता ही रहता हूँ, लेट आज फिर से हूँ, तो जल्दी से मैं घर पहुँच जाऊँ, प्रोटीन तो रास्ते में पी लूँ, कुछ ना कुछ मील लूँगा, दिखाता हूँ। सो लेट्स गो टू होम। प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया भाई, फोन आया है कि दिल्ली जाना है, तो भाई हेयर कट वगैरह कुछ भी नहीं हो रखा, तो मैं हुड्डा में ही कराता हूँ, मतलब इधर जिम के पास ही है। तो उससे पहले मैं कुछ खाने आ गया, हेल्थ फ्रीक, मैं प्रोटीन तो पी लिया, कुछ खा भी लूँ उसके बाद। अब खा लिया तो सही है यार, नहीं तो फिर हेयर कट कराते कराते भूख लगेगी, पहले ही पैक होके जाओ। भाई प्रोटीन पी लिया है, ऑमलेट खा लिया है 4 अंडों का, एक पोस्ट वर्कआउट मील तो हो ही गया। अब अच्छा सा फ्रेश हेयर कट करा के आते हैं,
दिखाते हैं एक नया लुक और फिर भाई दिल्ली जाना है। मेरी वेट में खड़े हो गया बाहर। बढ़िया बढ़िया ठीक है। और भाई हेयर कट वेकट तो करा लिया, लेकिन हेयर कट में इतना टाइम लग गया कि मेरे को घर जाने का भी टाइम नहीं मिला। अब सीधा भाई यहीं से दिल्ली निकलूँगा और मेरे को किसी को छोड़ने जाना है दिल्ली, तो जस्ट उसको पिक करने जा रहा हूँ और फिर सीधा दिल्ली बस छोड़ के वापस ही आना है। कुछ इधर तो जाना नहीं है। नहाया भी नहीं हूँ भाई, मैं सुबह नहाया था वर्कआउट से पहले, जिम आने से पहले, फिर वर्कआउट के बाद नहीं नहाया। सुबह से भाई गाड़ी में ही है। वर्कआउट तो चलो ठीक है, फिर भी कर लिया, टाइम मिल गया। उनको छोड़ के आते हैं, फिर देखेंगे। दिल्ली में ऐसा कुछ और तो काम नहीं है, जस्ट ड्रॉप करके ही आना है। बाकी वहाँ जाके देखते हैं क्या मूड रहता है, दिखाऊंगा आप लोगों को। उनसे नहीं मिलवाऊंगा जिनको छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने वर्कआउट के बाद एक वो ऑमलेट खाया था, उसके बाद भाई कुछ भी नसीब नहीं हुआ है। सीधा दिल्ली आना पड़ गया। दिल्ली द्वारका में हूँ अभी, और जिसको ड्रॉप करना था उसको ड्रॉप कर दिया है। अब मैं मतलब यहाँ से तो फ्री हूँ। अब मेरे को कुछ खाना है, बट मेरे को यहाँ पे एक दो चीज़ें ही दिखी हैं, बट उनके आगे पार्किंग नहीं है, तो वहाँ मैं रोक नहीं सकता। अब ढूंढ रहा हूँ कुछ अच्छा सा खाने का मिल जाए। बहुत तेज़ भूख लगी है भाई, बहुत जल्दी में सब कुछ था, मतलब जल्दी टाइम पे पहुँचना था। फाइनली भाई पार्किंग तो मिली है इतनी भीड़ में। रामपुल चौक पे पहुँचा हूँ। अब कुछ हेल्दी सा यहाँ खाना ढूंढना है। सब मैसी लुक हो गई आज। सही लग रहा है क्या तुम्हारा भाई? दिल्ली की सड़कों पे डोल रहा है। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। इस पूरी मार्केट में एक अच्छी चीज़ मेरे को दिखी है, और ये दिखाता हूँ। KFC फाइनली जो भाई चाहिए था वो मिल गया। चिकन मिल जाएगा अब। लेट्स ईट सम चिकन। पेप्सी नहीं है भाई, ये डाइट कोक है। कई घंटों के बाद नसीब हुआ। थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज है इसमें, बट कोई नहीं भाई, भूख लग रही है। यहीं सामने एनी टाइम भी है, कार्डियो कराऊंगा, मेंबरशिप तो है ही। जिन को लगता है कि भाई मैं बर्गर नहीं खाता, खा रहा हूँ भाई। बस मैं डेली नहीं खाता, कभी कभी जब मजबूरी होती है ना। अभी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था यहाँ पे खाने का, कुछ नहीं। मतलब एक दो जगह दिख रहा था, तो वो पार्किंग नहीं मिल रही थी उसके आगे, तो KFC दिखा तो एकदम से मगर ये सही है, इससे अच्छा आपको क्या ही मिलेगा। पैदल वैसे घूमते रहे, पता नहीं कहाँ तक ले जाएंगे, फिर कुछ ना मिले और ज़्यादा भूख लग जाए। इससे अच्छा थोड़ा सा खा लेते हैं। थोड़ा सा क्या, अच्छा हैवी बर्गर है। अब आइए भाई जान में जान। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे घर से, अभी तक दोबारा घर तो गए नहीं है। आज तो सुबह से ऐसे ही है यार, भागम भाग हो रहा है। वहाँ भी 2-3 काम थे, खाया भी अभी कुछ नहीं था। अब ऐसा शांति सी पड़ रही है, हाँ कुछ गया है पेट में। थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज हो गई है, बट कोई नहीं, अब लंच तो किया ही नहीं है, बैलेंस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और कुछ अच्छा दिखेगा तो और भी खा लेंगे। अब इतनी शांति तो पड़ गई है कि हाँ अब मेरे को भूख लगेगी मूर्थल के पास। देखते हैं अगर मूर्थल के वहाँ पे कुछ भूख लगेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना घर पे ही डिनर करेंगे। ज़्यादा बाहर का मेरे को यार अच्छा लगता नहीं है, मतलब कोशिश करता हूँ मैं कि कम ही खाऊँ, बट फिर भी जब भाई मजबूरी रहती है तो खाना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, चलता रहता थोड़ा बहुत तो। और जो वो पेप्सी आप देख रहे थे ना, वो डाइट कोक थी। शुगर का ध्यान रखता हूँ बस मैं, चाहे मैं घर पे हूँ चाहे बाहर। यार एनी टाइम दिख रही है यहाँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं घूम आऊँ एक बार एनी टाइम में, कैसा क्या चल रहा है। सुबह मैक्स में चलेंगे, वर्कआउट वहीं करेंगे। आज कार्डियो तो ऐसे ही हो जाएगा द्वारका की सड़कों पे। सो लेट्स गो, बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं। बड़े बापू वाली पग ना खरो कदे मुंडा बेबे वाला घुमदी टोरंटो पाके तन हील पर मेरे गले अख नाल अख तू मलाउण चुकी होई। 8 बज रहे और मैं घर पहुंच चुका हूँ। पूरा दिन हो गया यार, सुबह 7 बजे निकला था और रात को 8 बजे घर आया हूँ। बार जिम से ही निकला था सुबह, हाँ उसके बाद से घर आया ही नहीं गया। काम वाम थे सारे निपटू के। अब भाई चेंज किया है, आके शावर लेता हूँ बस। आते मैंने कपड़े तो निकाले पहले यार, जो जिम वाले ही पहने हुए थे सुबह से ही। तो शावर लेके फिर मैं अच्छे से डिनर करके और सोने वाला हूँ। नींद आ रही है बहुत तेज़। डिनर मैंने रखवा भी लिया है।